नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज यहां पर इस स्कूल का उद्घाटन चल रहा है और इसके लिए डिप्टी सीएम हैं वो यहां पर आए हुए हैं, हेमा मालिनी यहां पर आई हुई हैं, वीरेंद्र सहवाग यहां पर आए हुए हैं, राजेंद्र भांबू हैं, भगवाना राम सैनी हैं। तो काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं आज गुढ़ा गोरजी की इस ऐतिहासिक धरती पर आए हुए हैं और यहां पर इनका कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले जो भी मुख्य अतिथि आए थे उनका यहाँ पर अभी स्वागत किया गया है और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है। स्टेज पर हेमा मालिनी हैं जो कि अपना स्पीच दे रही हैं, भाषण दे रही हैं और इसके बाद अन्य अतिथि यहाँ पर भाषण देंगे। Highest score made by an Indian in Test cricket. 319 against South Africa. प्रज्वलन के लिए हमारे माननीय अतिथि आमंत्रित हैं। श्री प्रेमचंद जी बैगवा डेप्यूटी सीएम, श्री वीरेंद्र सहवाग जी, श्रीमती हेमा मालिनी जी और श्री अब मैं निवेदन करूंगी गीतांजलि। हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय वीरेंद्र जी सहवाग साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन श्री विद्याधर जी गोदारा और सुरेश पांड्या जी से। अब हम निवेदन करेंगे डॉक्टर A.L. कुल्हरी जी। उच्चारण में एक त्रुटि हुई। आदरणीय श्री भैराराम जी सियोल साहब वर्तमान में एमएलए हैं ओसिया से, हम क्षमा प्रार्थी सेंटर सीकर। श्री शिव सिंह जीतू और श्री मनोज जांगीर साहब स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय गुड़ा साहब का झाबर सिंह चाहेंगे योगी प्रसाद जी सुंडा व सोहन सिंह जी सुंडा। श्री सीताराम जी मंडिया भाई साहब के स्वागत के लिए अनुरोध रहेगा। डॉक्टर संदीप चौधरी और खैला राम जी पूर्व सरपंच।
श्री राम सिंह जी कोलेरी जी। और जैसा कि हम जानते हैं डिप्टी सीएम साहब आज गुढ़ा गोरजी में आए हुए हैं और यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल है जिसके उद्घाटन समारोह में आए थे और यहाँ पर हुकुमपुरा गांव के और आसपास के 4 गांव के वो निवासी भी हैं जिनके मकान टूट रहे हैं। ये लोग पिछले 48 दिन हो गए ना सर, 48 दिनों से करीब धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर इन लोगों ने डिप्टी सीएम साहब को अपना ज्ञापन दिया है। आपसे अनुरोध कि आप भोजन करके पधारें। इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। मैं कैप्टन विनोद सिंह हुकमपुरा और हम 48 दिन धरने पर बैठे हुए हैं और पहाड़ी पर अटल बैठे हैं। आपने वीर शहीदों की जय बोली और भारत माता की जय बोली। इसी तरह मेरा अटल इरादा है, जब तक ये लीज बंद नहीं होगी मैं वहीं पहाड़ी पे बैठा रहूंगा और इस पहाड़ी को तुरंत 200 मकान साहब 200 मकान 200 मकान 5 किलोमीटर ऐसा कोई घर नहीं एक मिनट सुन लो मेरी बात। 100 कुएं हमारे टूबेल मोटरें पड़ी हुई है साहब। कम कितने मकान 200 मकान धरा तो इतने हेवी ब्लास्टिंग मन मर्जी चल रही है साहब, मन मर्जी बता रहा हूँ हमारा समाधान हो जाएगा। मन मर्जी चल रही है साहब। आप इसको सुने तुरंत अपनी समस्या का समाधान करा दीजिएगा। या वहाँ की प्रजा बहुत परेशान है। मैं कहना चाहता हूँ, सुन लेंगे जिनके मकान टूट रहे हैं ये लोग पिछले 48 दिन हो गए ना सर, 48 दिनों से करीब धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर इन लोगों ने डिप्टी सीएम साहब को अपना ज्ञापन दिया है। क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है, कप्तान साहब? मैं कैप्टन विनोद सिंह हुकमपुरा, हम 48 दिन से ग्रामीण पहाड़ी में बैठे हैं। उन्होंने शहीद वीरों की जय बोली, भारत माँ की जय बोली। मैंने उनको ये बताया कि अगर जब तक ये लीज बंद नहीं होगी मैं उसी तरह अटल होकर बैठा रहूँगा पहाड़ी पे। इस लीज को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, उनसे आग्रह किया। उन्होंने हमारी समस्या को अवगत कराया। 200 मकानों में दरारें आ गई, 100 से अधिक ट्यूबवेल खराब हो गए और ग्रामीणों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हमें जाँच कराएंगे। तो हमें उप मुख्यमंत्री साहब को बता दिया है अगर हमारा मांगे नहीं मानेगी तो हमारा रोष जारी रहेगा और हम इस लीज को तुरंत बंद करवाएंगे। क्या कहा सर? आज डिप्टी सीएम साहब ने मतलब क्या कि संतोषजनक जवाब दिया कि ऊपर मैं मतलब रिपोर्ट भेजूंगा और जांच करवाऊंगा। क्या हाँ, मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, अवैध में है या परमिशन है, और इसी के है, इसी में हमें ज्ञापन देना है, ज्ञापन हमारा स्वीकार किया है। क्या बात हुई सर? जी, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने उच्च स्तरीय जांच करने के लिए वादा किया है। जी जी। तो आप लोगों ने बता दिया कि पहले ये लोग आ चुके हैं? हम शासन को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और 200 घरों में दरारें आ चुकी हैं, 100 से अधिक ट्यूबवेल ध्वस्त हो गए हैं। अभी तक सर्वे भी नहीं हुआ? हाँ, और लगातार हमारा यही मांग है कि पहले वहाँ पर सारा काम रोक दिया जाए और उच्च स्तरीय जाँच हो। सर वो क्या ज्ञापन में क्या लिखा क्या है? ज्ञापन में ये लिखा है कि जो हमारा नुकसान हुआ ग्रामीणों का, ये नुकसान हुआ जैसे मकानों में दरारें हैं, 200 से अधिक 100 ट्यूबवेल बर्बाद हो गए, पशुधन हमारा बर्बाद हो गया है, लोगों को बीमारी फैल रही है और अवैध ब्लास्टिंग हो रही है, न पर्यावरण का ध्यान रखा गया है, न वन्य जीवों का ध्यान रखा गया है। तो हमने सरकार और प्रशासन हम 48 से यही आग्रह करें कि शांति से इस प्रक्रिया को समझा जाए और इसको लीज को तुरंत प्रभाव से बंद करा जाए। उम्मीद है आपको कि इस पर? हमें उम्मीद तो कमी है सर कि हमें 48 दिन से लगे हुए हैं। ये सरकार से क्या जो लीज चलाने वाले धारक हैं ये बहुत ही बड़े मानो, और चाहे इनकी सरकार में पूछ मानो या प्रशासन में इनकी पूछ मानो, ये अपने आप को प्रशासन को एक मतलब जेब में रखते हैं। चलिए, अभी तो आप लोगों ने यहाँ तो भीड़ भाड़ थी, काफ़ी कम समय था, दिया है ज्ञापन, आप लोग देख लीजिए, नहीं तो जयपुर में बात कर लीजिएगा। ना जयपुर में तो जाएंगे हम, हो सकता है विधानसभा को घेराव करना पड़ जाए, दिल्ली में भी घेराव करना पड़ जाए, ये हमारी रणनीति है। घेराव नहीं, वैसे ही ज्ञापन दे। ना ज्ञापन तो दे ही देंगे साहब, तो शांति से बात नहीं सुनी जाएगी तो कितने दिन बैठे रहेंगे आप बताओ। तो ये यहाँ पर हुकुमपुरा के ग्रामीण काफ़ी बाहर भी हैं, लेकिन इन लोगों को पाँच प्रतिनिधियों को आज्ञा दी। हमारे को 5 को आज्ञा दी थी हमारे जो पुलिस प्रशासन ने कि ज़्यादा आदमी को हम परमिशन नहीं दे सकते, हमारा कुछ सिक्योरिटी का पर्पज़ है। हम ग्रामीण कम 200 आदमी यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये ग्रामीण सारे बाहर बैठे हुए हैं। 5 लोगों को परमिशन दी गई थी। इन्होंने बैरवा साहब को, डिप्टी सीएम साहब को अपना ज्ञापन दिया है। उम्मीद है कि इस पर कुछ कार्रवाई होगी और फिर आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो एक तरफ तो ये स्कूल का यहाँ पर उद्घाटन चल रहा है और शिक्षा के विकास की बात की जा रही है, दूसरी तरफ ये ग्रामीण हैं जो पिछले 48 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इनके मकान टूट रहे हैं, इनके खेत खलिहान नष्ट हो रहे हैं, इनके ट्यूबवेल धंस रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जाँच वगैरह भी अभी तक नहीं हुई। जाँच जो होती है वो
पापा पोती की होती है। हमारे को तो बोलते हैं आपके जियोलॉजिकल सर्वे होना था। वो हुआ था, वो तो बता के थे आपके फेवर में है पूरा, और एक्चुअल में लीज की वजह से ही बर्बाद हुई आपके ट्यूबवेल, परंतु को संतोषजनक अभी तक हमारे को जवाब नहीं मिला। चलिए फिर देखते हैं इस बारे में क्या होता है। तो